मार्ग के उपासक को समझना है कि सबके अंतःकरण का सृजन कामना से हुआ है। हम सबके शरीरों का निर्माण काम चेष्टा से है, चेष्टा से हमारा सृजन हुआ है। हम काम संकल्प से, काम चेष्टा से हमारे शरीर का सृजन हुआ है। इसमें वो परमाणु है, इन परमाणुओं को जो मिटा दे वही भगवान। साधक मन को दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रास्ते को समझिए। आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। से बहुत समय से परेशान हो। पहली बात तो तुमने ब्रह्मचर्य का नाश कर दिया, इससे तुम्हारी स्मृति शक्ति बहुत कमजोर हो रही, तुम्हारी हिम्मत बहुत कमजोर हो रही। हम खुल के तुम्हें बता रहे हैं। अब आप पहले व्यायाम 1-2 किलोमीटर दौड़ना, कई बार हमने दिनचर्या वर्णन की, थोड़ा दिनचर्या को आप अपने जीवन में उतारें। जानते हो ये जो आपके लक्षण है, अगर संभले नहीं तो अगला कदम जिसे कहते हैं उसे डिप्रेशन कहते हैं। लिख लो आप। एक संत के जीवन की सत्य घटना है, ये सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे। श्री हरेराम बाबा के जीवन की घटना। 2 देवियां थीं, उनका कोई दैवी कार्य बाबा को बनारस में जाके कराना था, और बाबा तो परम निर्मल भाव वाले थे। बाबा ने ये परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बाबा उनको लेके चले गए। तो एक गाँव में एक जगह रुके। बाबा ने उनको कहा देवियों को कि तुम कमरे में सो जाओ, हम बाहर बरंडा में सो जाओ। बाबा बरंडा में सो गए। अर्धरात्रि को बाबा ने क्या देखा, वो दोनों देवियां उनके आस पास में आके चिपक के लेट गए। बाबा कुछ नहीं बोले, सीधे लेटे रहे एकदम जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो। बाबा तो सोते बहुत कम थे, नाम निरंतर उनका चलता था। समय से बाबा उठ गए, स्नान ध्यान किया। बाबा ने उठाई लाठी। आप लोग कहेंगे कैसी बातें आप यहाँ सुना रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसको हल्की बात मत समझिए। एकांत निर्जन स्थान हो और युवती स्त्री शरीर से स्पर्श करके हो और फिर भी मन में विकार पैदा न हो, ये महा महिमामय महामंत्र श्री हरिनाम की कृपा। दुष्ट मन बहुत ही जीव को त्रास देता है। इसको संभाल लो सब संभल जाएगा, इसको नहीं संभाला सब बिगड़ जाएगा। इसके संभालने की सामर्थ्य सिर्फ नाम जप में है। कि साधना तो नाम जप है और सत्संग इसकी सहायता करता है। तो सत्संग करो, नाम जप करो और उत्साहित हो जाओ। हम चीख के रोज कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने का अवसर है। बच्चों को इतना गलत संग मिल रहा है कि वो ऐसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं जिससे उनका जीवन नाश हो जाए। बहुत बुरी तरह से ब्रह्मचर्य का नाश नवीन बच्चे कर रहे हैं। ऐसे ही जब हमारी अवस्था 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये गलेत की अवस्था है, मतलब अब उसमें दाना पड़ने वाला है। तो इस समय ब्रह्मचर्य नाश कर दिया तो एक दाना लायक नहीं रहे, मतलब वो गृहस्थ के लायक भी नहीं रह जाता। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। इस समय इसका विकास होना चाहिए माइंड का। अच्छे शास्त्रीय ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, उत्साह, एक दिनचर्या, एक तेज। वो ऐसे बुझा बैठा है जिसे 10 बच्चे का बाप। क्यों? क्योंकि उसकी जीवनी शक्ति का ह्रास हो चुका है। आजकल नए बच्चों को देखो ना, वो इतने खुद टेंशन, इनको क्या टेंशन, अब बोलो क्या है टेंशन? ये टेंशन की अवस्था है। इस समय तो आनंद की अवस्था है। सुना है ब्रह्मचर्य में बहुत बल होता है। आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, मगर हमें आप में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। चलो कोचवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे।
captions, boy.